नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फिर से चर्चा करेंगे और लाइक कमेंट करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ लोग कमेंट कहीं कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि कुछ जैसे अजंता की प्रतिलिपि बनाने में मेजर रॉबर्ट गिल का कहीं कमेंट आया है 1847 में। तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ाएंगे या जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी तरह जो चयन बोर्ड ने माना है या जो आयोग ने माना है उसी को लेकर हम चल रहे हैं और बाद में भी वो उसी को ही मानेगा। अगर रॉबर्ट गिल ने 1844 में प्रतिलिपियां बनाई तो बनाई, वो बात सत्य है कि 1847 से लेकर 1857 तक इन्होंने 30 प्रतिलिपियां बनाई थी, लेकिन आयोग या चयन बोर्ड इसको 44 ही मान रहा है, 1844, तो इसको 1844 में ही लेकर चलिएगा। किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। हम उन्हीं प्रश्नों को, चाहे वो विवादित हों या कुछ भी हो, जो सत्य है उसी को लेकर ही चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम कम प्रश्न लेते हैं और कम प्रश्नों को ही उसी में से कई खंड निकाल देते हैं। ऐसा भी नहीं कि ऐसे करते हुए हम चले जाएं। गलत है कि क्या सही है इस पर हमारा ध्यान ना हो। हमारा ध्यान सिर्फ यही रहेगा कि सही ही सही हो, है ना। उसके अलावा कोई ये ना हो कि हमको कोई ऐसा हो कि हमें कोई प्रोफेशनल बनना है या यूट्यूबर बनना है। अच्छा लग रहा है तो उस चीज़ को लेकर हम चल रहे हैं और मतलब जो सही होगा वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा दावा है ना। तो आज हम प्रश्नों पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब देखिए यहाँ 2 प्रश्न हैं। अब इन 2 प्रश्नों को आप नज़र रखिएगा। अब 2 प्रश्न 2 तरह के हैं, प्रश्न एक ही है लेकिन परीक्षा में कैसे ये घुमा देगा। जो नए बच्चे होंगे वो पक्का है निकल जाएंगे, अगर जो थोड़े से सधे होंगे वो बाजी मार ले जाएंगे। तो देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का कीर्त स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ। रावल कुमार सिंह, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, संग्राम सिंह। ये आप देखिए, फिर साथ ही साथ अभी इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा प्रश्न भी पढ़ लीजिए। चित्तौड़गढ़ के कीर्त स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में किसने करवाया। ये दोनों प्रश्न आप देख लीजिए। इसमें भी रावल कुमार सिंह है, इसमें भी रावल कुमार सिंह है, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कीर्त स्तंभ दोनों है तो यहाँ के आंसर होगा रावल कुमार सिंह। रावल कुमार सिंह यहाँ का आंसर क्या होगा, कीर्त स्तंभ रावल कुमार सिंह होगा। और यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ के कीर्त स्तंभ का निर्माण मेंशन किया 1448। यहाँ भी कीर्त स्तंभ है, यहाँ भी कीर्त स्तंभ था, यहाँ आंसर बनेगा रावल कुमार सिंह। और 1448 मेंशन कर दिया, कीर्त स्तंभ यहाँ भी है और यहाँ का जो आंसर बनेगा वो राणा कुंभा बनेगा, जो मेवाड़ के हैं राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ का ये कीर्त स्तंभ है, दोनों चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन एक का आंसर रावल कुमार सिंह बनेगा, एक का आंसर राणा कुंभा बनेगा। राणा कुंभा कब बनेगा, जब 1448 दिया हो, है ना। चाहे यहाँ विकल्प रावल कुमार सिंह भी दिया है और यहाँ भी दिया है रावल कुमार सिंह, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया 1448 और यहाँ पर मेंशन कर दिया 1448। तो ये चीज़ आप ध्यान रखे रहिए। और दूसरी चीज़, इसको, इस कीर्त स्तंभ को टावर ऑफ फेम कहा जाता है। टावर ऑफ फेम, टावर ऑफ फेम, ये ध्यान रखे रहिए। इस तरह आ सकता है टावर ऑफ फेम। इस कीर्ति स्तंभ को जिसे राणा कुंभा ने बनवाया, इसे विक्ट्री टावर कहा जाता है। विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर। अब ऐसा क्यों, ये विक्ट्री टावर मतलब ये मालवा के जो सुल्तान महमूद शाह खिलजी थे उनको जीता था, तो उसी के विजय में, उसके ऊपर विजय किया तो उसके विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्त स्तंभ बनवाया, इसीलिए इसको विक्ट्री टावर, है ना। जैसे कभी कभी मोदी जी का ये लोगो बन जाता है ना, 2 करते हैं, बी बन जाता है, यानी विक्ट्री यानी जीत। तो उस जीत की खुशी में इन्होंने जो है विक्ट्री टावर बनवाया, जो 37.19 मीटर ये लंबा है और फुट में कहें तो 122 फीट। ये नोट रखिएगा ये। और इन्होंने जो राणा कुंभा ने बनवाया था ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये टावर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है।
ये भगवान विष्णु को ये इम्पॉर्टेंट है। जो राणा कुंभा ने कीर्त स्तंभ बनवाया उसे क्या कहा, विक्ट्री टावर, जो कितने मीटर लंबा है, 37.19 मीटर लंबा है और कितने फीट है, 122 फीट है। और इसको ये किस देवता, किस भगवान को समर्पित है, तो श्री भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है, जो विक्ट्री टावर बनवाया। ये टावर ऑफ फेम है, ये बना था रावल कुमार सिंह के शासनकाल में बना था और इसको बनवाया था जीजाजी कथोड़। जीजाजी कथोड़, ये नाम याद रखे रहिएगा, जीजाजी कथोड़, है ना। रावल कुमार सिंह के शासनकाल में जीजाजी कथोड़, जो एक जैन व्यापारी थे, उन्होंने बनवाया था टावर ऑफ फेम। फेम माने ये प्रसिद्धि, ये कहीं ना कहीं जैन धर्म की प्रसिद्धि के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये बनवाया था, तो इसीलिए टावर ऑफ फेम है। ये चूंकि विक्ट्री टावर है, ये जीत की खुशी में बनवाया था, तो ये विक्ट्री टावर कहलाया। दूसरी चीज, जो रावल कुमार सिंह के शासनकाल में जीजाजी कथोड़ ने जो कीर्त स्तंभ यानी टावर ऑफ फेम बनवाया था, ये जैन धर्म को समर्पित है। ये किसको, जैन धर्म को। और जैन धर्म में किस, यहाँ पर जो धर्म लिया था राणा कुंभा वाला, विष्णु समर्पित है। विष्णु समर्पित मतलब वैष्णव धर्म को समर्पित है। यहाँ जैन धर्म समर्पित है, तो जैन धर्म में किसको, आदिनाथ यानी ऋषभ देव को समर्पित है। ऋषभ देव को ही एक और नाम से जानते हैं, आदिनाथ, आदिनाथ को समर्पित है। ये दोनों में अंतर हो रहा है, ठीक ना। टावर ऑफ फेम जिसे जीजाजी कथोड़ ने बनवाया रावल कुमार सिंह के शासनकाल में, जो जैन धर्म से संबंधित है, आदिनाथ को समर्पित है ना। और जो राणा कुंभा ने कीर्त स्तंभ बनवाया उसे विक्ट्री टावर कहा जाता है। विक्ट्री टावर कहा जाता है, जो 37.19 मीटर लंबा है और भगवान विष्णु को ये समर्पित है। तो ये दो प्रश्न कंफ्यूजन करेंगे, इन दो प्रश्नों को आपने देख लिया। तो दो है कीर्त स्तंभ, दो हैं, एक जैन धर्म से संबंधित है, एक भगवान विष्णु से संबंधित है। तो जो भगवान विष्णु से संबंधित है उसे राणा कुंभा ने बनवाया था, 37.19 मीटर लंबा ये है। तो ये दो प्रश्न आपके हो गए, तो इन दो प्रश्नों को हम निकाल देते हैं। तो आप समझ गए ना, तो इसलिए आप ध्यान रखे रहिएगा। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन वाला आपको नहीं है, नहीं तो आप पढ़ के जाएंगे। एक रावल कुमार सिंह की चित्तौड़गढ़ का कीर्त स्तंभ किसने निर्मित करवाया, यहाँ रावल कुमार सिंह, और वहाँ मेंशन करेगा 1448 का कीर्त स्तंभ किसने बनवाया, वहाँ भी विकल्प रावल कुमार सिंह दे देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, सब लोग रावल कुमार सिंह ही करेंगे, है ना। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। दूसरा एक प्रश्न हम देख लेते हैं, ये अजंता गुफा से संबंधित था। तो वो जो हमने लिया सिलेबस के हिसाब से बताएं तो वो मेवाड़ का था। राजस्थान जो लघु चित्रकला है उसमें हमने मेवाड़ शैली का वो प्रश्न उठाया था जो राणा कुंभा से संबंधित था। अब हम जो है अब अपने सिलेबस के थोड़ा सा एंशिएंट में जाते हैं, तो अजंता में चलते हैं। अब तो अजंता में चलते हैं, तो अजंता में एक चित्र आता है बुद्ध का गृह त्याग का संबंध। इसमें तो संबंध किस गुफा संख्या में है, तो आपको विकल्प क्या देना है, 1 2 3 4 16 17। तो गुफा संख्या जैसे चित्र किसमें मिले हैं, चित्र 1 2 9 10 और 16 17 इसी में तो चित्र बने हैं। अगर विकल्प इसी में से आपको ढूंढ के लगा, विकल्प देने की क्या जरूरत है। चित्र जिन गुफाओं में दी है, गुफा 6 गुफाओं में चित्र दिए गए हैं, वो कौन कौन है, 1 2 9 10 16 17। अब इसी में बता कि बुद्ध का गृह त्याग का संबंध किस गुफा से है। अब ये दो प्रश्नों को एक मिलान करके आप देखिएगा, हमने इसीलिए इसको दिया है। तो देखिए, तो ये तो पहला प्रश्न ये भी निकल आ गया कि अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र हैं, तो 6 गुफाओं में। कौन कौन, 1 2 9 10 और 16 17 है। अब कह रहा है बुद्ध का गृह त्याग। अब ये बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में आप जाएंगे, बुद्ध का गृह त्याग आप गुफा संख्या 16 में चले जाइए। घर को त्याग कर दिए, गुफा संख्या 16 में घर को त्याग करते हुए दिखाया गया है, तो ये पकड़िए। अगर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बुद्ध का गृह त्याग गुफा संख्या 16 में है, अगर बुद्ध का गृह त्याग चित्र आ जाए कि ये किसने चित्र बनाया, तो ये आप याद रखिए रहिएगा, ये रणवीर सक्सेना ने ये चित्र बनाया था। इस तरह का बुद्ध का गृह त्याग संबंधित जो चित्र बनाया था वो रणवीर सक्सेना ने एक चित्र बनाया था, बुद्ध का गृह त्याग। और ये भित्ति चित्र अगर अजंता की गुफा में देखोगे इस नाम का बुद्ध का गृह त्याग, तो 16 गुफा संख्या 16 में बुद्ध का गृह त्याग है। और ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध ने किस वर्ष अपना गृह त्याग दिया था, तो 29 वर्ष 29वें वर्ष 29वें जब वो 29 साल के हुए थे तो उन्होंने गृह त्याग दिया था। तो इस घटना को गुफा संख्या 16 में दिया गया
गया है और इसको रणवीर सक्सेना ने इसको चित्र के रूप में बनाया है, बुद्ध का गृह त्याग। अब और ध्यान दीजिएगा, बुद्ध का गृह त्याग, फिर लिखा है हमने दूसरा प्रश्न लिया कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन। ये ध्यान दीजिए, गृह त्याग दिए, अब गृह त्याग दिए तो वो क्या बने थे, आप सबको मालूम है, भिक्षु बने थे। तो बुद्ध का गृह त्याग पूछे, अच्छा गृह त्याग पूछा तो आप ये याद रखिए कि अगर चित्र के रूप में गृह त्याग अगर आया है तो वो बुद्ध बौद्ध धर्म में गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण ऐसे भी पूछ सकता है कि महाविनिष्क्रमण का चित्र या भित्ति चित्र किस गुफा में है, तो बात एक ही है, बुद्ध का गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है जो गुफा संख्या 16 में है। अब जब ये घर को त्याग कर दिए तो ये क्या बन जाएंगे, भिक्षु बनेंगे, है ना, भिक्षु बनेंगे, तो ये भिक्षु बन जाते हैं। उसके बाद में ये अपना तप प्राप्त करते हैं, तो तप प्राप्त करके वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो अब तो भिक्षु बन चुके हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, कपिलवस्तु में फिर आते हैं, अपना इनका जो घर था कपिलवस्तु था, तो कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन, तो ये आप ले जाइए, गृह त्याग किए थे 16 में और फिर अपने घर को आए तो गुफा संख्या 17 में, ये कपिलवस्तु में बुद्ध का हम नीचे लिखे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन गुफा संख्या 17 में, ये चित्र किस भित्ति चित्र किस में बना है, गुफा संख्या 17 में। अगर ये चित्र की बात, ये भित्ति चित्र तो गुफा संख्या 17 में बना है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि ये चित्र किसने बनाया है तो नंदलाल बोस ने इस चित्र बनाया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन किस कलाकार ने बनाया है, तो नंदलाल बोस ने बनाया है। तो ये, और गुफा में अगर संख्या पूछे तो ये इस तरह शीर्षक का जो भित्ति चित्र है गुफा संख्या 17 में है, तो इसको कई तरीके से पूछ सकता है, ये याद रखे रहिएगा। कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन, अगर बुद्ध आए हैं अपने घर पे तो किस रूप में है, भिक्षुक के रूप में बुद्ध, भिक्षुक के रूप में बुद्ध, भिक्षु बनकर आए हैं ना, तो भिक्षुक के रूप में बुद्ध। अब अपने घर पर आए हैं तो भिक्षुक के रूप में, तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि भिक्षुक के रूप में बुद्ध या भिक्षुक बुद्ध किस गुफा में है, तो बात वही है, गुफा संख्या 17 में। अब भिक्षुक के रूप में आए हैं तो यशोधरा आती हैं दरवाजे पर, तो ये उनसे भिक्षा मांगते हैं, यानी भिक्षा मांगते हैं, तो ये भिक्षा के रूप में क्या देंगी, क्योंकि अब बुद्ध जी भिक्षु बन चुके हैं तो इनको सोना चांदी हीरे मोती से कोई मतलब नहीं, तो यशोधरा जी सोचती हैं ऐसा क्या दे दूं, मेरे लायक क्या है कि पूरा मैं समर्पण कर दूं। ऐसे में उनको एक ही विचार आता है कि मैं अपने पुत्र को ही दे दूं, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, राहुल का समर्पण, यह राहुल का समर्पण, यशोधरा द्वारा राहुल का समर्पण, एक ही चित्र के कई नाम हैं। कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन, बुद्ध पहुंचे हैं किस रूप में, तो वो भिक्षु के रूप में है, तो चाहे भिक्षुक के रूप में कहे, चाहे कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन गुफा संख्या 17, या इसी में वो क्या कर रही हैं, दान दे रही हैं, तो किसका दान दे रही हैं, राहुल का, तो इसी को हम दूसरा कह सकते हैं राहुल का समर्पण। ये भी पूछ सकता है, ऐसे ना देकर कहेगा राहुल का समर्पण किस गुफा में है, तो भी गुफा संख्या 17 में है। अब चूंकि यशोधरा और राहुल है तो ऐसे भी पूछ सकता है कि यशोधरा और राहुल किस गुफा में है, तो भी गुफा संख्या 17। यशोधरा और राहुल ये एक उसी गुफा के सब एक ही चित्र के कई नाम हैं, तो चाहे यशोधरा और राहुल कह दे, चाहे दूसरा नाम दे दे। यशोधरा और राहुल के बीच में क्या संबंध है, माता पुत्र, माता पुत्र ऐसे भी चित्र का नाम दे सकता है, चाहे यशोधरा राहुल कर दे, चाहे यशोधरा द्वारा राहुल का समर्पण कर दे। और चूंकि भिक्षुक के रूप में बुद्ध आए ही हैं, दान दे रही हैं यशोधरा, या दूसरा कह दे कि भिक्षादान, क्या कह दे, भिक्षादान, इसी चित्र को एक और नाम दे दे भिक्षादान, तो भी गुफा संख्या 17। तो इतने आयाम आपके हो सकते हैं उसी एक चित्र को, कहीं माता पुत्र, कहीं यशोधरा और राहुल, कहीं बुद्ध का भिक्षुक के रूप में बुद्ध, कहीं कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन, है ना। और इन सारे चित्रों में एक नियम काम करता है जिसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रभाविता का नियम। तो क्या कहेंगे कि गुफा संख्या 17 में जो ये चित्र है माता पुत्र का, यशोधरा और राहुल का, इस चित्र में एक नियम काम करता है, वो उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ये नियम इस चित्र में दिखाई देता है, यानी इसमें किसी एक स्थान पर
मतलब उस चित्र में भगवान बुद्ध को बहुत बड़ा दिखाया गया है, जिससे लोग देखें तो सबसे पहले आकर्षण का केंद्र कौन बने, भगवान बुद्ध बने। और नीचे वहीं यशोधरा और राहुल को दिखाया गया है अपने बेटे को दान देते हुए, तो उनका चित्र छोटा है और बुद्ध का चित्र बड़ा है। तो जहां पर चित्र एक का चित्र छोटा और अन्य का चित्र छोटा हो और किसी एक का चित्र बड़ा हो, तो कहीं ना कहीं कलाकार अपना ध्यान, लोगों का ध्यान उस चित्र पर जो बड़ा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो इस चित्र में दिखाई देता है। और ये प्रभाविता का नियम आप बोधिसत्व पदम पाणी में आप देखेंगे, यानी वहां पर भी भगवान बुद्ध को बड़ा बनाया गया है और अन्य सहयोगी चित्रों को छोटा बनाया गया, तो उस चित्र में भी प्रभाविता का नियम दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये चीज देखा। और एक बार फिर से लाइक और कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में सबका देखता हूं। अब ये है कि नाम सबका नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो कमेंट लिखते हैं, जिनको डाउट है, तो डाउट वाले तो एकदम क्लियर रहे कि ऐसा कोई भी डाउट आप मत रखिए। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो एकदम बिल्कुल सटीक और प्रमाणित है। आप निस्संदेह आप करिए और आयोग या चयन बोर्ड उसी को ही मानेगा, है ना। और उसके बाद में किसी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में या कहें दूसरे प्रयास में जब आएंगे तो फिर से दूसरे प्रयास में हम लोग एक नया प्रयास किया जाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।